अब दोस्तों आपके सामने है एक बहुत ही बेहतरीन सवाल और एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का, और वो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये सवाल को हम आपको अच्छे से समझाते हैं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट फिर आपको ट्रिक भी दिखाएंगे, आप दोनों समझिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है कि 6 वर्षों में 2 गुना। मान लीजिए कि आपने 1 रुपया किसी से उधार लिया था और ये दोस्तों कितना हो गया, 2 गुना यानी कि 2 रुपया हो गया, और टाइम कितना लिया है, 6 वर्ष। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, क्योंकि आप ये चैप्टर हमसे पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको समझा देंगे बढ़िया से हम। अब ये बताइए, 1 रुपया आप किसी से उधार लिए और 2 रुपया हो गया, यानी कि 2 रुपया आपको चुकाना पड़ा। 2 गुना हो जाना, 3 गुना हो जाना, जैसे आप LIC करवाते हैं या फिर पैसा फिक्स करते हैं तो बोलता है भाई 10 साल में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना आपको मिलेगा। तो 1 रुपया उधार लिए, 2 रुपया आपको मिला, तो क्या हम कह सकते हैं कि ब्याज हमने 1 रुपया दिया है, क्योंकि 1 रुपया तुम्हारा मूलधन ही था, उधार ही लिए थे, और 1 टक्की बढ़ा के दिए, मतलब वो ब्याज दिए। तो अब यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। दर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो इसको काटेंगे तो ये जगह 50/3%। इसको आप पूर्णांक में अभी नहीं तोड़िएगा। अब कहता है कि वह अपने से 4 गुनी कितने साल में हो जाएगा। तो भाई इसको हमको 4 गुनी कराना है और हमको टाइम निकालना है। तो अगर 1 रुपया आप लिए हैं उधार और 4 रुपया हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आप जो ब्याज ले रहे हैं वो या फिर दे रहे हैं वो कितना है, 3। अगर ब्याज 3 है और मूलधन 1 है, और देखिए दर तो निकाल ही लिए हैं, तो हमको टाइम निकालने में कोई देर नहीं लगेगा। टाइम का होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, तो फिर वही है 1, और दर कितना है 50/3, तो 3 ऊपर उड़ के आ जाएगा। यहाँ से काटोगे 2 बार में, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 वर्ष लगेगा 4 गुना होने में। ये आपका समय है। ठीक है, तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? अब इसके बाद आपको हम 2 ट्रिक समझाते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए सवाल क्या कहता था कि 1 रुपया का 2 गुना हुआ है 6 वर्ष में। ठीक है, यानी 1 गुना बढ़ने में 6 वर्ष हुआ है। अब इसको देखिए 4 गुना बढ़ाना है, तो 4 गुना बढ़ाने में कितना गुना देखिए अंतर हो रहा है। देखिए 1 गुना अंतर हुआ तो 6 वर्ष लगा, तो 3 गुना अंतर हुआ तो भैया 6 तिया 18 वर्ष लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, 1 गुना अगर यदि 1 गुना बढ़ा है तो वो 6 वर्ष लगा है, तो यहाँ से यहाँ 4 गुना होने में 3 गुना बढ़ेगा, तो 6 तिया 18 वर्ष लगेगा। अब देखिए इसका एक और ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। बाद में कितना गुना होने वाला है, 4 गुना, उसमें से 1 कम करिए, ऊपर लिख दीजिए। और पहले कितना गुना हुआ है, 2 गुना, उसमें से 1 कम के नीचे लिखिए। और कितना समय दिया गया है, 6, तो भैया आप 6 से गुना कर दो, हो गया 18 वर्ष। तो आपके सामने 2-3 तरीका मैंने बताया इस सवाल का, आपको जिस तरह समझ में आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके दोस्तों, आई बात समझ में? अब दोस्तों आपके सामने सवाल है नंबर सिस्टम का ही परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए नंबर सिस्टम का इसलिए सवाल हम ज़्यादा रखते हैं आपके सेशन में, क्योंकि नंबर सिस्टम आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को उठा के देख लीजिए, नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम इस प्रकार समझते हैं कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में ध्यान रखिए कि जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, चाहे वो पूर्णांक नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। क्योंकि जब आप 8 लिखते हैं तो 8/1 भी कर सकते हैं, और -8 लिखते हैं तो -8/1 भी कर सकते हैं। तो दोनों भिन्न का ही रूप है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए आपके पास जो सवाल दिया दोस्तों, इसमें बड़ा ही घुमा के क्वेश्चन लिखा गया है। √3² + 4², √12.96, √125, √900। अब पूछा कि इसमें से परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक √3² + 4², उसके बाद दिया गया है √12.96,
और एक अंडर रूट 125। अब इसमें किया गया है अंडर रूट 900। तो आपको बस इतना देखना है कि कोई भी अगर संख्या रूट के अंदर में हो, करनी के अंदर में हो, तो वो पूर्ण परिमेय संख्या नहीं हो सकता है परिमेय, क्योंकि अगर वो रूट से बाहर आ गया, अगर एक पूर्ण रूप में बाहर आ गया तो वह एक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 जोड़ 16 बराबर अंडर रूट 25, अर्थात ये 5 ये बिल्कुल आ गया, क्योंकि 5 को हम बटा 1 कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 125 दोस्तों, 125 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है। तो अगर यहाँ पर क्यूब नहीं है, अगर ये क्यूब नहीं है, इसका मतलब कि ये बाहर नहीं निकल सकता और ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों ये जो आपका है ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है, तो 30 बटा 1 हम कर सकते हैं। इसको जब नीचे करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 1296 दोस्तों, जहां तक हमको पता है ये शायद 36 का होता है। ठीक है, शायद ये 36 का होता है, तो 36 बटे 100 के लिए 10 कर सकते हैं, तो ये इस तरह से इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी संख्याएं हैं वो p बटे क्यू रूप में आ गए हैं, लेकिन ये p बटे क्यू रूप में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं है, स्क्वायर रूट 125 है, और 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अनुपात का अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, सिक्के वाला सवाल। माना जाता है कि सिक्का वाला सवाल जो दोस्तों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है अनुपात का। आप में से जिनको भी ये सवाल आता है, आप पहले वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर कमेंट करिए। ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो समझिए हम कितने आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ ही क्षण में। ठीक है, सवाल कहता है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में रखे गए हैं। यदि उसमें कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए, ऐसे सवाल को बनाने का सबसे तरीका अच्छा है कि सबसे पहले जो जो पैसा कॉइन का दिया हुआ है उसको आप लिख लें। 25 पैसा का है, 10 पैसा का है और 5 पैसा का है। हमको जो अनुपात दिया गया है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो बैग या थैला का कीमत दिया रहेगा, जो यहाँ पर 30 रुपया दिया गया है, तो आपको जो अनुपात मिलेगा उसको आप ऐसा समझिएगा कि 25 पैसा का 1 हिस्सा, 10 पैसा का 2 हिस्सा और 5 पैसा का 3 हिस्सा। कम से कम तो इतना सिक्का होगा ही, क्योंकि अनुपात दिया गया है। और अनुपात दोस्तों क्या होता है? न्यूनतम वैल्यू होता है, कम से कम मान होता है। तो 25 पैसा 1 है तो कितना दाम हो गया? 25 पैसा हो गया। 10 दूना 20, ये 20 पैसा हो गया। 5 तिया 15, ये 15 पैसा हो गया। सबको जोड़ते हैं, 25 और 20 45, ध्यान देंगे 45, 45 और 15 60। यानी कि अगर हम इसको रुपया में लिखना चाहें तो 0.60 रुपया कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रुपया में क्यों किया आपने? क्योंकि आपको जो थैले का दाम दिया दोस्तों वो रुपया में दिया गया है। तो इतना का मान, अब इसको हम यहाँ पे भाग लिख सकते हैं। इतना का मान 30 रुपया है, यहाँ से अगर हम एक भाग निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 30 बटा 0.60। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100, क्योंकि नीचे डबल जीरो है। ये कट गया, 6 से काटेंगे तो 5 बार में 6 पंचे 30 और 0 50। अब आपसे पूछा क्या है? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों 5 पैसे का सिक्का जो है वो कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा है। तो एक हिस्सा का मान 50, तो 3 हिस्सा का मान 150। यही आपका उत्तर हो जाएगा 150। देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन में।